गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आशा की जाती है आपकी पढ़ाई स्वस्थ होगी, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था। इसके लगभग जितने भी इंपोर्टेंट रूल्स थे, जितने भी इंपोर्टेंट नियम बन सकते थे, जितने भी इंपोर्टेंट नियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट थे, वो सब के सब मैंने करा दिए हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ टॉपिक आपको अच्छे से कंठस्थ कराने के लिए हम यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने प्रैक्टिस नंबर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर हमने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 1 है हाउस एंड कैरेज। हाउस एंड कैरेज आर नीडेड टू कैरी ए कार्ट, यानी घोड़े को और तांगे को आर नीडेड टू कैरी ए कार्ट, किसी सामान को लाने के लिए यहां पर घोड़े तांगे की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड, जब बताया था, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ रही हो, किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ गई हो, और उन दोनों नाउन का एक ही उद्देश्य हो, तब ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है। कैसी आती है, एक वचन सेंस में आती है। जैसे बात करते हैं यहां पर हाउस एंड कैरेज का, दोनों का मतलब क्या है भाई, दोनों जो है किसी बोझ को उठाने में या उसको खींचने में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी दोनों नाउन का टारगेट क्या है, एक ही है। ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आती है वह सिंगुलर आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। ब्रेड की बात करते हैं यहां पर हमने लिखा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। तो यहां पर ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं तो दोनों का उद्देश्य क्या है, एक ही है। ब्रेड भी यहां पर भोजन का काम कर रहा है और यहां पर बटर भी क्या कर रहा है, भोजन का काम कर रहा है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड की बात चल रही है, तो इसीलिए यहां पर वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। अगर इस क्वेश्चन को ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं और डिफरेंट कंडीशन दिखाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर इज वेरी कॉस्टली नाउ ए डेज, यानी आजकल, यहां पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, ब्रेड एंड बटर वेरी कॉस्टली नाउडेज, यानी आजकल ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं तो रोटी की बात करते हैं या बटर की बात करते हैं, यहां पर दोनों बहुत कॉस्टली हो चुकी है, यानी दोनों अपनी अपनी कीमतों को अलग अलग तरीके से दर्शा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, जब दोनों मिलकर दोनों वस्तुओं का एक ही टारगेट होता है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां पर हॉर्स एंड कैरेज का जो टारगेट है, तो फ्रेंड्स जो अगर टारगेट की बात करते हैं तो यहां पर दोनों का सेम ही टारगेट है। जब टारगेट एक है तो दोनों मिलकर काम करेंगे, और जब ये मिलकर काम करेंगे तो वर्ब कैसी हो जाएगी, एक आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो फ्रेंड्स टोटल मिला के यहां पर इज के स्थान पर, आर के स्थान पर क्या करना होगा, इज होगा। उम्मीद है कि पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है देखते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ द नोबल्स,
तो फ्रेंड्स देयर इज की बात करते हैं। हमने बताया था कि वन ऑफ द के बाद, आपने बताया था सर वन ऑफ द के बाद जो नाउन आती है वह नाउन आपकी कैसी आती है बेटा, वह नाउन आती है हमारी प्लूरल नंबर में आती है। किस नंबर में आती है, प्लूरल नंबर में। वन ऑफ द, मोस्ट ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इन सब के बाद जो नाउन आती है प्लूरल आती है। लेकिन बेटा वन ऑफ द की बात करते हैं, जी हाँ वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आती है, परंतु वर्ब सिंगुलर नंबर में आती है, वर्ब एक नंबर में आती है। तो यहां पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। देयर इज ओनली वन ऑफ द नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ये केवल उन नोवेलों में से एक है जो बहुत ही क्या है, रोचक हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आ जाएगी। यहाँ पर भी हमें इन प्लेस ऑफ आर वी हैव टू यूज आर्टिकल, वी हैव टू यूज इज। यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, इज का यूज करना होगा। चलते हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल ही चल रहा था, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन की बात चल रही है। आर मेड टू डिफरेंट थिंग्स, यानी दो अलग अलग वस्तुओं से बने हुए होते हैं। एंड बोथ हैव ए डिफरेंट टेस्ट एज वेल, और दोनों का अपने अपने हिसाब से अलग अलग क्या होता है, स्वाद होता है। यहां पर ब्रेड एंड बटर अलग अलग काम कर रहे हैं, यहां पर ब्रेड एंड बटर फूड का काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बेटा क्या होगा, यहां पर ब्रेड एंड बटर प्लूरल में चला जाएगा, और जब ये प्लूरल सेंस में चला जाएगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ हैव ए डिफरेंट टेस्ट। यहां पर ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं बेटा, बट गए, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो जो कि यहाँ पर क्या है, सही दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। मेड फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ हैव ए डिफरेंट टेस्ट, और दोनों का अलग अलग स्वाद होता है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यह सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। चलिएगा बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ईच मैन एंड ईच वुमेन, यहां पर ईच मैन एंड ईच वुमेन की बात करते हैं। तो यहीं से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आ भी चुका है, प्रीवियस एग्जाम की अगर बात करते हैं ये आ चुका क्वेश्चन है। यहां पर अगर बात करते हैं बेटा ईच मैन एंड ईच वुमेन की बात करते हैं, जब दो आर्टिकल ईच से जुड़े हों, कंजक्शन उनके बीच में एंड हो, या ईच आ जाए या एवरी आ जाए, ऐसी कंडीशन में नाउन सिंगुलर आती है और वर्ब भी उनके साथ में कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ईच वुमेन एंड ईच मैन एंड ईच वुमेन, यहां पर हर एक आदमी और हर एक औरत, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में ईच यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि यहां पर ईच से के साथ अगर कोई नाउन जुड़ती है, या एवरी के साथ नाउन जुड़ती है, या फिर नन के साथ नाउन जुड़ती है, तो हर कंडीशन में जो वर्ब आती है वह सिंगुलर आती है, और नाउन भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इसलिए बेटा इज के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। यानी ईच के साथ जितने भी नाउन कनेक्टेड होती हैं सबके साथ में क्या होता है, क्या होता है, सबके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है। सिंगुलर सेंस में क्या होगा, वर्ब का यूज होगा। चलते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय एंड ए गर्ल, देयर इज ए बॉय एंड ए गर्ल who are not ready to participate in this contest, in this contest, इस contest में भाग लेने के लिए ना तो एक लड़की और ना ही एक लड़का क्या है, तैयार हैं। and this may put use in the
डेंजर जोन। और यह बात एक डेंजर जोन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ऐसे सेंस में देयर इज ए बॉय एंड ए गर्ल, बेटा जब क्या होता है, जब दोनों नाउन के साथ एंड जुड़ा हो, यहाँ पर ए बॉय जुड़ा है और यहाँ पर क्या जुड़ा है, ए गर्ल जुड़ा हुआ है। जब एंड के जुड़ने पर आर्टिकल क्या आ जाता है, दोनों नाउन के साथ में क्या आता है, डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में दोनों नाउन कैसी बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है, प्लूरल बन गई। और प्लूरल के साथ कैसी आती है, वर्ब प्लूरल आती है, कोई डाउट नहीं, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देयर वर 2 बुक्स एंड नाइदर ऑफ देम वाज ऑफ एनी यूज टू एट ऑल, टू यू एट ऑल। देयर वर 2 बुक्स, 2 किताबें हैं, एंड नाइदर ऑफ देम, और उन दोनों में से कोई भी नहीं, उन दोनों में से कोई भी नहीं, वॉज ऑफ एनी यूज टू यूज एट ऑल, यानी उनमें से दोनों के कुल मिला के दोनों में से कोई भी किताब तुम्हारे यूज करने के लायक नहीं है। बात करते हैं देयर वर 2 बुक्स, यहां तक सेंटेंस ठीक है, कोई गलती नहीं है। एंड नाइदर ऑफ देम, एंड नाइदर ऑफ देम, और दोनों में से कोई भी किताब नहीं। बेटा नाइदर का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है, नाइदर ऑफ देम वाज ऑफ एनी यूज टू यू एट ऑल। तो ऐसी कंडीशन में 2 की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, 2 की। दोनों में से कोई भी प्रयोग करने के लायक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या आएगी, वॉज के स्थान पे हमें क्या करना होगा, वर का यूज करना होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द हेड मास्टर सेड, हेड मास्टर ने कहा टू मी, किससे, मेरे से कहा, लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे यानी पिछले शनिवार के दिन कहा, क्या कहा, द चिल्ड्रन ईच हैव, द चिल्ड्रन ईच हैव ए स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम, अलॉटेड टू देम। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था बेटा, यहां पर अगर ईच प्रपोजिशन का काम करता है, किसका काम करता है, प्रपोजिशन का काम करता है, तो इससे पहले जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है हमारा, प्लूरल है, बहुवचन है, कोई डाउट नहीं है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आई है वह भी क्या आई है, प्लूरल आई है, इसलिए सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। यानी जब ईच प्रपोजिशन का काम करता है स्टूडेंट्स, तो वर्ब आती है सिंगुलर, यानी जो ज्यादा मतलब जब ईच प्रपोजिशन का काम करता है, जैसे मैंने कहा वी ईच, प्लेड वेल। अब यहां पर ये ईच जो है ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है। तो ऐसे केसेस में इस वी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, चूंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो इसलिए यहाँ के साथ जनरल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर इसके साथ हैव का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, यहाँ पर इसके साथ हम सिंपल तरीके से हैव का यूज कर देंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रन आ रहा है और चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का यूज ठीक है। बाकी सेंटेंस में बेटा कहीं से कहीं तक भी गलती नहीं है। जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है बेटा उसको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज को करना है तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के मैंने जितने भी रूल्स कराए हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बन सकते थे एग्जाम के हिसाब से, जो जितने रूल आने की संभावना थी वो बेटा मैंने सब करा दिए हैं। तो बेहतर है कि वो क्लास देखिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज लगाए तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मग्ड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मग्ड कोकेन वर साइज्ड,
एट द एयरपोर्ट, यानी कोकीन की जो अमाउंट थी, जो मात्रा थी स्मगलर की, वो पकड़ ली गई है, साइज कर ली गई है एट द एयरपोर्ट एंड द पेडलर्स वर टेकन टू द पुलिस स्टेशन। और जो पेडलर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको क्या कर लिया गया है, पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है, अ लार्ज अमाउंट। बात अगर अमाउंट की कर रहा है और अमाउंट से पहले ए शब्द आ रहा है, अ लार्ज अमाउंट, यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है और मात्रा से पहले ए आर्टिकल लगा दिया गया है। इसका मतलब जो कि संख्या एक को दर्शा रहा है, यानी एक ठीक ठाक मात्रा में, एक ठीक ठाक मात्रा में। लेकिन यहाँ पर ए लार्ज अमाउंट लिखा है, एक बड़ी मात्रा में इस कोकीन जो है जब्त कर ली गई है। तो यहाँ पर एक बड़ी मात्रा की बात चल रही है, जो कि इतना जो पूरा सेंस है यहां तक जो है, ये पूरा जो बेटा नाउन बना है, ये सिंगुलर नाउन बना है। और सिंगुलर के लिए जो वर्ब आती है वह भी हमारी क्या आती है, सिंगुलर आगे आती है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पर वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, वह आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है यहाँ पर, आप बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ पर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 10 क्या कहता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मोटा मोटा दिमाग में सेट करा देता हूं। यहाँ पर स्टूडेंट परेशान भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आप बता रहा हूं आप पे, यहाँ पर अ नंबर ऑफ, जब भी बेटा नंबर ऑफ आ जाए, NUMBER, नंबर ऑफ आ जाता है। इसके बाद में नाउन कैसी आती है, नो डाउट इसके बाद में नाउन आती है प्लूरल। और जब नाउन प्लूरल आती है तो बेटा वर्ब भी कैसी आ जाती है, वर्ब भी आ जाती है प्लूरल। ये बात मैंने आपको बता दी है कई बार। जबकि इसके सापेक्ष होता है द नंबर, द नंबर, द नंबर ऑफ। इसके बाद नाउन कैसी आती है, आप बोलोगे सर प्लूरल बताई थी आपने, बेटा बिल्कुल प्लूरल बताई थी। लेकिन ऐसी कंडीशन में द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। जबकि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आती है। और यहाँ पर ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल बट वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। बेटा डजंट मैटर, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी से और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट अपनी पहली क्लास में इसलिए लिया था बेटा, ताकि आप देख ले कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पेपर में किस तरीके से घुमा घुमा के मटके की तरह घुमा घुमा कर पूछा जाता है। यहां पर हम अब पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे बेटा, वो ध्यान से रखेंगे, बिल्कुल पल्ले बांध लो। नाउन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे आपको, जड़ से शिखर तक। बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया आपने, जरूर एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। तो बेटा यहां पर बने रहे आप। द नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं बेटा। द नंबर ऑफ पर्सन के बाद सर कहेंगे सर आपने अभी तो बताया था, तो इसलिए यहां पर वर्ब कैसी आ जाती है, प्लूरल सेंस में यूज की जाती है। किस में की जाती है, प्लूरल सेंस में यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा बिल्कुल अब तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ए नंबर ऑफ भी क्लियर किया है, द नंबर ऑफ भी क्लियर किया है। ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल आती है और द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आती है। तो इसको भी आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन को कर दोगे। आप क्या कहोगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, इज आ रहा है, जो कि यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो यहां पर बेटा द नंबर ऑफ आ रहा है, द नंबर ऑफ के साथ आप समझ गए होंगे इसके स्थान पर आर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
क्वेश्चन देखते के साथ आप कर लोगे, हटा 52 की घटा, द नंबर ऑफ आ गया तो इज आएगा। क्या आएगा बेटा? इज आएगा। तो यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैनी ए मैक्सियन ब्यूटी, मैनी ए आ जाए बेटा, मैंने बताया था इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने बताया था भाई मैनी के बाद बेटा अगर मैनी आ जाता है तो नाउन कैसी आती है? प्लूरल आती है, और उसके साथ जो वर्ब आती है वह भी प्लूरल आती है। इसके बाद अ मैनी आ जाए, क्या आ जाए? अ मैनी आ जाए तो नाउन कैसी रहती है? नाउन भी प्लूरल होती है और वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल आती है। इसके बाद मैनी ए आ जाता है बेटा, अगर मैनी ए आ जाए या एन आ जाए तो उसके बाद में जो नाउन होती है बेटा वो सिंगुलर आती है। और वर्ब कैसी आती है? वर्ब कैसी आती है? वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर सेंस में आएगी। वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर सेंस में इसका यूज किया जाएगा। तो यहां पर बेटा मैनी ए मैक्सियन ब्यूटी आर पार्टिसिपेट इन द ब्यूटी, यहां पर बेटा मैनी ए आ गया। तो यहां पर मैनी ए आ गया बेटा। मैनी ए मैक्सियन के साथ में आर के स्थान पर क्या करना होगा? ईच करना होगा। एक बार फिर बता रहा हूं बेटा, मैनी के बाद, मैनी जब भी आ जाए, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, वर्ब प्लूरल आती है। लेकिन अगर बेटा मैनी के बाद ए और एन आर्टिकल आता है तो वर्ब सिंगुलर आती है और नाउन भी सिंगुलर आती है। ठीक है बेटा, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बढ़िया तरीके से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम हैज लेफ्ट फॉर दिस होम एंड नन हैव। यहां देखते हैं बेटा, वन ऑफ के बाद जो नाउन आती है या जो प्रोनाउन आती है वो प्लूरल आती है, और उसके साथ बट उसके साथ जो वर्ब आती है जो सिंगुलर आती है, जो कि यहाँ पर ठीक है, कोई गलती नहीं है। फॉर दिस होम यानी एवरी वन ऑफ देम, हम में से हर एक व्यक्ति ने, हर एक व्यक्तियों में से एक ने हैज लेफ्ट फॉर हिज होम, उसके घर को क्या कर दिया है भैया? गिव अप कर दिया है, अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है। एंड नन हैव, बात करते हैं नन हैव की बेटा। ईच एवरी, मैं मोटा मोटा बता देता हूं बेटा, यहां पर सेंटेंस में आपका ईच आ गया, एवरी या नन, तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वह वर्ब सिंगुलर आती है। ये बात बेटा आप अपने दिमाग में क्या कर लो? फिट कर लो। यहां पर ऐसे सेंस में जो वर्ब आएगी बेटा सिंगुलर सेंस में आएगी, विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पर नन आ गया है तो आप बोलोगे गुरुजी आपने बहुत ही सरल क्वेश्चन बना दिया, अब तो ईच आ जाए, एवरी आ जाए या नन आ जाए, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जो वर्ब आएगी वह सिंगुलर आएगी। गुरुजी बहुत मजे वाली बात बता दी आपने, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, जड़ तक समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर गुरुजी आपने बिल्कुल सही बताया। हम हैव क्यों लिखे? हम मूर्ख थोड़ी हैं जो आपने इतनी अच्छी बात बताई है। हम तो यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द टीचर बिसाइड द हेडमास्टर सेड टू मी, टीचर बिसाइड द हेडमास्टर सेड टू मी अ लिटिल नॉलेज आर डेंजरस थिंग्स, कि कम ज्ञान जो है एक खतरनाक वस्तु होता है, कि अल्प ज्ञान जो होता है ना बेटा, जो बड़ा ही अल्प ज्ञान होता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ज्ञान बड़ा थोड़ा सा अल्प होता है, तो छोटा ज्ञान भी किसी जहर से कम नहीं होता है बेटा, बहुत ही खतरनाक होता है छोटा छोटा जो ज्ञान होता है। तो लिटिल नॉलेज, और लिटिल से पहले बेटा क्या लगा दिया है? आर्टिकल ए लगा दिया है। कोई नाउन अगर मेजरमेंट में बता रहे हैं
किसी नाप, ऐसी वस्तु, ऐसी नाउन जिसको आप तोल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके साथ अगर आर्टिकल ए आ जाता है और नहीं भी आए तो बेटा नाउन सिंगुलर होती है वो, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आ जाती है, सिंगुलर आती है। गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, इसको हम नहीं भूलेंगे। यहां पर हम आर के स्थान पर इज कर देंगे। चलो ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, देखो, ओनली अ लिटिल एवरीथिंग। बेटा अ लिटिल एवरीथिंग आ गया तो गुरुजी सोचने वाली कोई बात नहीं है, आपने अभी बताया है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुरुजी, हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। गुरुजी वर्ग के स्थान पर क्या करना है, वो जी तो करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बेटा। मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट लेविशली। लेविशली का मतलब होता है खर्चा कर दिया गया, बढ़िया तरीके से खर्चा, यानी बढ़िया तरीके से खर्चा का मतलब बेटा जब आपकी नौकरी लगेगी तो आप बढ़िया तरीके से खर्चा करोगे, पार्टियां करोगे, पड़ोसियों को मिठाई बांटोगे, तो इस तरीके से खर्चा जो मतलब जिसे पैसा खर्च करने में बिल्कुल ना सोचा जाए, आनंद आए, ऐसे पैसे को लेविश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविश कहा जाता है, लेविशली। लेविशली यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड नाउ वी आर रिटर्निंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। नाउ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स। यहां पर हमने पैसा बड़ी अच्छे से दिल खोल के खर्च कर दिया, अब हम छोटे छोटे फंड से अपना काम चला रहे हैं। तो अब बेटा मोस्ट ऑफ द मनी, अधिकांश रुपया हैज बीन स्पेंट, खर्च कर दिया गया, ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड नाउ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ देम। तो बेटा रुपये की बात चले, अधिकांश पैसा, मोस्ट ऑफ द मनी की बात कर रहे हैं, अधिकांश रुपये की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी एक क्वांटिटी दर्शा रहे हैं, यहां पर भी जो आपकी वर्ब कैसी आने वाली है, सिंगुलर आने वाली है, इसलिए क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर मोर देन 3 आवर्स, यानी बारिश हो रही है कम से कम 3 घंटे से अधिक से समय से बारिश हो रही है। एट स्ट्रेच सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। बेटा जब भी हाफ की बात आ जाए, जब भी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, जब भी हाफ आ जाए या 1/4 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/3 आ जाए, हाफ आ जाए, 1/6 आ जाए, जितनी भी चीज डिवाइडेशन या बटे में आ जाती है, या 1/4 आ जाए, या 1/10 आ जाए, 2/6 आ जाए, 2/4 पार्ट आ जाए, इस तरीके से अगर कोई चीजें आती हैं तब ऐसे केस में वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बेटा बोतल का हाफ क्या होता है, हाफ, और हाफ का भी आधा क्या होता है, या बोतल का चौथाई भाग क्या होता है, क्वार्टर होता है, लेकिन हो तो उसका भाग ही जाता है, एक भाग में काउंट होता है। तो ऐसे केस में अगर ए हाफ आ जाए या 1/4 आ जाए, ऐसे केसेस में जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है, इसलिए आपको हैव के स्थान पर हैज करना पड़ेगा। एक बार फिर बता रहा हूं, ए हाफ, 2 हाफ, 1/4, 2/4, 1/6, 2/6, ये सारी चीजें अगर आती है तो यहां पर जो नाउन आती है वह कैसी आती है, प्लूरल तो आ जाती है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आती है वह सिंगुलर सेंस में आती है। आगे बढ़ते हैं। 3/4 ऑफ द मनी, यानी इस धन का 3/4 भाग हैज बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड हाफ। देखो यहां पर 3/4 वाली बात आ गई, ऑफ द मनी, यानी 3/4 भाग इस पैसे का खर्च कर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब क्या है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीन स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट एंड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज येट टू बी पेड,
और इसके बाद प्रोजेक्ट का आधा भाग जो है उसको पेड करने की क्या है, आवश्यकता है, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 20% ऑफ द मिल्क। बात फ्रेंड्स अगर परसेंट की करते हैं, जो भी परसेंट वाली चीज आती है इसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर सेंस में आएगी। चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, चाहे 50% हो, चाहे 2% हो, चाहे 1% हो, चाहे 1.2% हो या 0.3% हो, बात अगर परसेंटेज की जाती है तो वहां पर जो वर्ब आएगी वह सिंगुलर सेंस में आएगी। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 2/3 ऑफ द पॉलिटिशियंस, यानी पॉलिटिशियन का 2/3 भाग आर करप्ट एंड द रेस्ट आर हेल्पलेस। यहां पर बचा हुआ जो भाग है वह कैसा है, हेल्पलेस है। 2/3 ऑफ द पॉलिटिशियंस, यहां पर फ्रेंड्स अगर बात पॉलिटिशियंस की करते हैं कि राजनीतिक जो है नेता होते हैं उनका 2/3 भाग क्या है, कैसा है, करप्ट है। कैसा है, करप्ट है। यहां पर भी 2/3 की बात कर रहे हैं, यहां पर भी वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, इसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आएंगे और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम एसएससी एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, एसएससी 10+2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या जितने भी वेरियस एग्जामिनेशन जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है उनके हिसाब से हम यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट नंबर, अपना लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उस लेसन नंबर का नाउन होगा, जो नाम होगा वह क्या होगा, नाउन होगा। संज्ञा शब्द से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ विदा लेते हैं, बने रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।